रात का सफ़र टैक्सी का जानलेवा बन चुका था। दोस्तों नमस्कार, ये कहानी अनमोल की है। अनमोल उत्तराखंड का रहने वाला था। वो टैक्सी ड्राइवर था। उसके पिता भी टैक्सी चलाया करते थे। उसने अपने पिता से ही टैक्सी चलाना सीखा था। अब अनमोल के पिता की आँख में एक प्रॉब्लम होती है। वो डॉक्टर को दिखाता है तो उनका आँख का ऑपरेशन होता है, जिससे डॉक्टर उनको टैक्सी चलाने के लिए मना कर देते हैं। अब अनमोल ही एक अपने घर में कमाने वाला रह गया था। वो टैक्सी चलाता था। इतनी इनकम नहीं होती थी कि वो अपने पूरे परिवार का ठीक से खर्चा उठा सके। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना हम अपनी टैक्सी ले लें, जिससे हमारी इनकम बढ़ेगी। वो अपने पिता को बोलते हैं अनमोल कि पिताजी टैक्सी ले लेते हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि वो तो ठीक है, पर देखो इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं। तो वो सेकंड हैंड टैक्सी लेने का प्लान बनाते हैं। वो टैक्सी लेते हैं। उनको अनमोल को वो टैक्सी सस्ते में मिल जाती है। टैक्सी की कंडीशन अच्छी थी। तो उसके पिता कहते हैं ये टैक्सी इतनी सस्ती कैसी मिली, ये टैक्सी तो अभी नई लग रही है। तो कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो अनमोल कहता है हाँ पिताजी, जो ये टैक्सी चलाता था उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसके पिता कहते हैं फिर तो ये टैक्सी लेना बेकार है। लेकिन वो कहता है नहीं, वो किसी एक्सीडेंट से नहीं मरा, वो अब किसी बीमारी की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई है। तो एक बार वो टैक्सी चला रहा था। अब वो रात को भी टैक्सी चलाया करता था, जिससे उसकी इनकम बढ़े। वो रात को टैक्सी चला रहा था तो एक सवारी उस टैक्सी में से जो बैठी थी वो उतरती है। वो उतर चुका था और जब वो उतरा आदमी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। उसके बाद गाड़ी बंद हो गई। वो आदमी कहता है कि रात ज़्यादा हो गई है तो तुम यहीं रुक जाओ, आगे मत जाओ। देखो तुम्हारी गाड़ी भी यही चाह रही है, वो स्टार्ट नहीं हो रही। अनमोल कहता है कि कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हो जाएगी। वो स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। वो कुछ दूर जाता है। जंगल भी शुरू हो गया था। कोई बस्ती भी आसपास नहीं थी। तो उसकी गाड़ी फिर वहाँ पर जाकर बंद हो जाती है। वो चलती ही नहीं। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी चलती नहीं। अब वो सोच रहा था क्यों ना मैं पीछे ही रुक गया। अब जंगल चारों तरफ सुनसान, सर्दी का मौसम। वो डरने लगा कि अब मैं अकेला यहाँ पर फंस चुका हूँ, गाड़ी तो चलने का नाम नहीं ले रही। वो सोचता है टैक्सी में ही बैठकर रात बिताई जाए, अब सुबह ही जो होगा देखा जाएगा। वो टैक्सी का हैंडल जैसे ही अनमोल पकड़ता है, वो देखता है कि टैक्सी में कोई आकृति उसको दिखाई देती है पीछे सीट पर बैठी हुई। वो डर जाता है और पीछे हो जाता है। जब वो पीछे होता है, देखता है थोड़ी देर में उसको दिखाई देता है पूरी गाड़ी के अंदर धुआं फैल चुका है, जो धुआं अब गाढ़ा होता जा रहा था। वो डर के मारे पीछे हटता है। फिर सोचता है कि टैक्सी में कहाँ आग लग गई, कैसे लग गई। वो टैक्सी के पास जाता है, अंदर झांकता है तो उसको धुएं में पीछे सीट पर दो आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं, लाल रंग की। वो डर जाता है और पीछे आ जाता है। अब उसमें आकृति भी बननी शुरू हो गई थी और वो एक आकृति का रूप ले लेती है। उसमें लाल आंखें चमक रही थी। वो डर जाता है, वहाँ से दूर जाता है और एक पेड़ के सहारे खड़ा हो जाता है। अब वो देखता है वहाँ से कि वो धुआं उसकी टैक्सी से बाहर आ रहा है और उस टैक्सी की छत पर फैल गया है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। तब तक वो देखता है कि टैक्सी
छत के ऊपर कोई आकृति लाल आंखों वाली खड़ी है। वो डर जाता है, वहाँ से भागता है। दो रास्ते जा रहे थे, एक रोड की तरफ, एक जंगल की तरफ। वो जंगल वाले रास्ते में भाग जाता है। वो सोचता है कि मैं सीधा जाऊँगा रोड तो ये मेरा पीछा कर लेगी, मैं जंगल के बीच में छुप जाऊँगा तो ये मुझे नहीं देख पाएगा। होता यही है, जैसे जैसे वो भागता है वो आकृति उसके पीछे दौड़ना शुरू, वो आकृति भी उसके पीछे आने लग जाती है। वो भागता है और एक घने पेड़ के आड़ में छिप जाता है। जब वो वहाँ छुप जाता है तो एक जो साधु होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि ये गाड़ी बेच दे, तुम मेरी बात को नहीं माना। अब तू ये गाड़ी बेच दे, ये गाड़ी तेरे लिए सेफ़ नहीं है। वो बाबा को पकड़ लेता है पैर और हाथ जोड़ता है, कहता है मुझे इस बला से बचाओ। बाबा कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे इस बला से नहीं बचा सकता। और बाबा वहाँ से आगे जाके गायब हो जाते हैं। तभी वो देखता है कि थोड़ी देर में एक कोई लड़की भागी हुई आ रही है जिसके बाल खुले हुए हैं और वो दौड़ती हुई आ रही है, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो देखता है, वो डर जाता है। वो सोचता है कि अब उस आकृति ने लड़की का रूप ले लिया और वो भूतनी बन के मेरे पीछे आ रही है। वो बहुत घबरा जाता है। लड़की उसके पास आती है, वो छुपता जाता है। लड़की उसके नज़दीक आ जाती है और कहती है मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ती है और उसको आगे जंगल के अंदर ले जाने लगती है। वो कहता है, वो उससे डरता है और कुछ उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा था। वो उसको खींचती हुई ले जाती है, आगे जाती है और कहती है मेरे पीछे दौड़ो। वो खूब उसके पीछे जाता है, लेकिन वो आगे जाके थक जाता है। वो बैठना चाहता है, रुकना चाहता है। वो लड़की कहती है अगर तुम बैठ गए तो बैठे ही रह जाओगे और तुम्हारी उठ नहीं पाओगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो डर के मारे उस लड़की के साथ साथ जाता रहता है और वो लड़की उसको एक जगह ले जाती है और वहाँ पर जाकर रुकती है और कहती है अब मैं अपने घर में पहुँच चुकी हूँ और अब किसी चीज़ का मुझे डर नहीं है, कोई ख़तरा यहाँ पर नहीं है। वो चारों तरफ देखता है, यहाँ तो जंगल है और ये कह रही है मैं अपने घर में आ चुकी हूँ, यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ पर तो कोई घर ही नहीं दिखाई दे रहा। वो कहता है कि ये क्या बात है। तभी वो लड़की एक पेड़ पर, घने पेड़ पर ऐसे अपना एक हाथ रखती है और दूसरा हाथ उसके अनमोल के सिर पर रखती है। अनमोल जब उसके सिर पर हाथ रखती है वो, तो वहाँ से वो एकदम से अनमोल को कुछ होने लगता है, उस पर बेहोशी छाने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब वो बेहोश हो जाता है तो वो देखता है कि थोड़ी देर में जब उसकी आँख खुलती है कुछ घंटे बाद, तो वो देखता है कि वो एक तख्त पर लेटा हुआ है। तख्त में कुछ चद्दर बिछी हुई है और वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। वो देख के हैरान हो जाता है कि जंगल में था और ये तख्त के ऊपर, बिस्तर के ऊपर मैं कैसे लेटा हूँ। वो सोचने लगता है उसको प्यास भी बहुत, उसका गला सूखने लगता है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो देखता है कि सामने ही वो लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है। वो उसको देखता है और सोचता है कि अब मैं सेफ़ हूँ, लेकिन ये मेरे को यहाँ कैसे ले आई। ये हम तो जंगल में थे और ये एक पेड़ को पकड़े हुए थी और ये यहाँ पर मेरे को कैसे लेके आ गई। अब वो सोच ही रहा था और उसको प्यास बहुत लग रही थी। वो समझ जाती है। वो उसको कहती है वहाँ पर एक घड़ा पड़ा है, उसमें से तुम पानी लेके पी लो, अपने गले को तर कर लो। वो देखता है तो वहाँ एक पुराना सा घड़ा पड़ा था। वो वहाँ से पानी निकालता है, पीता है। उस पानी को पीने से वो पानी पता नहीं कैसा पानी था,
कि जिसको पीने से अनमोल एकदम अपने को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है और अपने को बिल्कुल ठीक स्वस्थ महसूस करता है। अब वो उसको पूछता है कि ये पानी कैसा था, इसको पी के तो मेरे शरीर में जान आ गई, मैं बिल्कुल अब ठीक लग रहा है मुझे। वो कुछ नहीं बोलती और उसको देख के मुस्कुराती है। अब अनमोल पानी जब पीता है तो वो कहता है कि अब खतरा क्या टल गया है। वो कहती है नहीं, अभी रात बाकी है, अभी कोई खतरा टला नहीं है। थोड़ी देर में उसको फिर बेहोशी छाने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो सुबह उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि वो एक सड़क पे पड़ा हुआ है और चारों तरफ जंगल है। वो सोचता है मैं ये कहाँ आ गया, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं एक तख्त पे लेटा हुआ था, वहाँ लड़की बैठी थी, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक भयंकर आवाज़ होती है और वो लड़की जो होती है अचानक से उसके ऊपर आके गिरती है और फिर एकदम अंधेरा हो जाता है और चारों तरफ, और वो एकदम से फिर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में उसकी आँख खुलती है तो पूरी तरह से सुबह हो चुकी थी और वो एक रोड पे पड़ा हुआ था जहाँ पर कोई जंगल नहीं था और वो एक रोड पे पड़ा हुआ था। वो वहाँ से उठता है, जैसे वो उठता है वहाँ से एक गाड़ी आ रही होती है सामने से और उसके पास आकर के, अनमोल के पास आकर के वो रुक जाती है। जब अनमोल वहाँ पर रुक उसके पास खड़ा था गाड़ी वाले के पास में, तो वो जो गाड़ी वाला था वो अनमोल को पहचान लेता है और अनमोल को कहता है कि भाई तुम यहाँ पर कैसे हो और यहाँ पर क्यों हो, यहाँ तो चारों तरफ जंगल है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर कैसे पहुँचे। वो अनमोल उसको सारी बात रात वाली बताता है और उसको कहता है कि रात को मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई और कहता है टैक्सी में आत्मा के बारे में बताता है, धुएं के बारे में भी बताता है। वो अनमोल को कहता है कि कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं होगा, अब तो सुबह हो चुकी है, तुम गाड़ी चलाओ और अपने घर जाओ। अनमोल कहता है नहीं, मुझे डर लग रहा है, तुम मेरी गाड़ी को स्टार्ट करो। वो जो ड्राइवर होता है उसकी गाड़ी में बैठता है, उसकी गाड़ी को स्टार्ट करता है और फिर अनमोल को गाड़ी स्टार्ट करके वो देता है। अनमोल अपनी गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चला के घर जाता है, लेकिन उसकी नज़र शीशे पर ही लगी हुई थी और वो पीछे लगातार अपनी गाड़ी के देख रहा था कि पीछे सीट पर कोई बैठा तो नहीं, लेकिन अब गाड़ी में कोई नहीं था। फिर वह घर पहुंचता है। घर में सब उसको बहुत परेशान थे रात भर और सोच रहे थे वो क्यों नहीं घर पहुंचा। जैसे ही वो घर पहुंचता है सब उसको पूछते हैं कि ठीक ठाक है, वो बताता है हाँ हाँ सब ठीक है। और फिर वो उसके पिता बताता है कि रात को मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई तो इस वजह से मैं घर नहीं पहुंच सका। तो पिता कहते हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये गाड़ी मनहूस है तो इसको क्यों ख़रीदा। तो वो कहता है कि मैं इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। अब पिता के कहने से और वो बाबा के कहने से वो गाड़ी को, उसके दिमाग में बात आती है, वो गाड़ी को बेच देता है और फिर नई गाड़ी लेने की सोचते हैं। वो नई गाड़ी खरीदते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।